नमस्कार बंधुगण एमती सबुदिन राशिफल देखापी आपण मैंने आमर यही चैनल टी निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपणकर निजर ग्रह एवं नक्षत्र विषय रे सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण मुझे वैष्णव सुधाकर चलतु यही 2025 मसीहा अक्टोबर मसरे धनुराशि व्यक्तिविशेषकर राशिफल कौन सब परिवर्तन घटुची आमे से विषय जानिनेबा। धनु राशि हेउछंती राशि चक्रर नवम राशि। एही राशि अधिपति ग्रह हेउछंती बृहस्पति महाग्रह। धनु राशि रे सप्तम रे बृहस्पति गोचर करुछंती एवं रवि महाग्रह एही मासर आरंभ रु दशम रे गोचर करुछंती। फल रे एही राशि व्यक्ति विशेष मानन पई यह अत्यंत शुभ फल देव। दशम स्थान हेउछि कर्म स्थान। कर्म कारक स्थान रे प्रत्येक कर्म रे आपणकर निश्चिंत भाव में सफल हेबे। व्यवसाय रे आपण मानकर मन चाहा फल आपन को निश्चिंत भाव में मिलिबो। आपन को भावना ठारू अधिक फल आपन को एही मास रे निश्चिंत भाव में मिलिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे आपणकर व्यवसाय हु होई बढ़ी चलिबो। आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे आत्मीय हंतु किबा बाहर कोनोसी शत्रु हंतु एही मास रे से माने हाथ बांधे बसवा को निश्चित भाव में बाध्य हे। से चाहिए भी आपणकर कौन प्रकार भी क्षति करें ना। आपण मैंने यही मासरे निश्चित भाव में नुआ नुआ व्यवसाय मान आरंभ कर संभावना बहुत रोचे एवं आपण नुआ नुआ बिजनेस जो सब आरंभ करेंगे ताहा आपणकर हुई बढ़ी चलो एवं विदेश में आपण नुआ नुआ व्यवसाय मान निश्चित भाव में आरंभ कर संभावना बहुत रोचे। जदि आपण व्यवसाय पूर्वर घाटा लगी रही ताहले सेथिरे बहुत परिमाण रे मासरे निश्चित भाव में सुधार हेबो। जदि आपणर कौन काम पूर्वर ठप हो जाइए ताहले ताहा मध्य पुनर्बार आरंभ हो पारे। व्यवसायी माने एही मासरे अत्यधिक लाभवान हेबे। जदि आपण कौनसी जानवाहन किंबा कौनसी प्रॉपर्टी किनिबाकु चाहुछंती ताहले आपण निश्चित भाव में एही मासरे किनि पारिबे कारण एही मासरे बहुत शुभ फल रहुची। किंतु कौन सी जिनस किणवा पूर्व टिके मनरे भगवान को निश्चित भाव में स्मरण करेंगे। जो मैंने चाकरी खोजी खोजी थकी गले से मास निश्चित भाव में कौन ना कौन जगह गोटे चाकरी निश्चित भाव में मिल पारे। यही अक्टोबर मासर 17 तारिख पर रवि महाग्रह एकादश को गोचर करेंगे। फल आहरी अत्यधिक शुभ फल निश्चित भाव में सी प्रदान करेंगे। फल आपण घर परिवार रे खुशीर लहरी निश्चित भाव में खेलीज एवं आपणकर संपर्क दृढ़ता आसव। स्वामी स्त्री संपर्क निश्चित भाव में दृढ़ हो। दाम्पत्य जीवन में आपणकर खुशीर लहरी खेल। आपण घर परिस्थिति निश्चिंत भाव में सदृढ़ हो। यही मासरे किंतु किछि परिमाणर अर्थ आपणकर व्यय हो पारे। नारी मानू गहना किणवार यही मासरे सुजोग प्राप्ति हो पारे। जदि पूर्वर घर कौन आपणकर किछि काम अटकी रही ताहा मध्य यही मासरे संपूर्ण हो जिवो। साही पड़िशा मानक ठारू आपन को निश्चित भाव में सम्मान मिल पारे। चलतु एबे आमे टिके स्वास्थ्य उपर नजर पकाइबा। एही मासरे राहु महाग्रह पंचम रे रही सप्तम घर को दृष्टि गोचर करिसंती। सप्तम रे बृहस्पति गोचर करुछंती एवं शनि महाग्रह चतुर्थ घर गोचर करुछंती। एही मासरे राहु महाग्रह पंचम घर रही सप्तम घर को दृष्टि गोचर करिसंती। सप्तम घरे बृहस्पति महाग्रह गोचर करुछंती एवं शनि महाग्रह चतुर्थ घरे गोचर करुछंती। फल बृहस्पति बलवान थिबा सत्वे जेहेतु पंचम रे राहु एवं चतुर्थ शनि दृष्टि गोचर करुछंती तेणुक आपण शरीर सामान्यतम असुस्थता देखा दे पारे। आपण पेटरे गैस भली समस्या देखा दे पारे। लिभर जनित कौन टिके टिके समस्या देखा देव एवं चर्बी जातीय कौन रोग आपणकर यही मासरे देखा दे पारे। यही मासरे स्वास्थ्य पक्षर विशेष किछि आपणकर असुविधा हेब नाही। जदि विशेष किछि आपणकर असुविधा हेउछि ताले आपण डाक्तरकर परामर्श निश्चित भाव में नियंतु। चलतु एबे आमे विवाह क्षेत्र उपर नजर पकाइबा। सप्तम घरे बृहस्पति महाग्रह गोचर करुछंती। फल आपणक विवाह क्षेत्र में निश्चित भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। आपणकर एही मासरे नुआ नुआ प्रस्ताव किछि जुटी पारे एवं जो मैंने पूर्वर बह को नहीं बहुत चिंतार थिले सेमानकर एही मासरे अंत घटी पारे कारण से निश्चित भाव में कौन ना कौन दिगरु प्रस्ताव निहाती भाव में जुटिब।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନ ମତାନ୍ତର ଥିଲା କି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତତି ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଏହି ମାସରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ହାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଲେଖକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଦିନକୁ 11 ଥରରୁ ଅଧିକା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୀଡ଼ା ସେହି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ଯଦି ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।